खरीदारों को सबसे पहले जो दस्तावेज पसंद आता है वो कोई बिक्री समझौता नहीं होता, न ही कोई मंजूरी योजना या पंजीकरण प्रमाण पत्र। ये एक ब्रोशर होता है, मोटा कागज, सौम्य रंग, सोच समझकर चुने गए शब्द। इसमें ताज़ी स्याही और उम्मीद की हल्की सी महक होती है। कवर पर बने क्लब हाउस के कलात्मक चित्र और मुस्कुराते परिवार के बीच कहीं न कहीं खरीदार का संशय कम हो जाता है। उस पल से बाकी सब कुछ औपचारिकता मात्र रह जाता है। अधिकांश लोगों का मानना है कि स्वीकृतियां पहले ही मिल चुकी हैं, या मिल जाएंगी, या मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अन्यथा ऐसी परियोजना को इतने आत्मविश्वास से कैसे बेचा जा सकता है। इस धारणा ने भारतीय घर खरीदारों को बाजार में आए लगभग हर उतार चढ़ाव से कहीं अधिक धन, समय और मानसिक शांति का नुकसान पहुंचाया है। मैंने ऐसे खरीदारों के सामने बैठकर देखा है जिन्होंने उन घरों के लिए भुगतान किया जो कानूनी तौर पर उस रूप में मौजूद ही नहीं थे जिस रूप में उन्हें बेचा गया था। ऐसा इसलिए नहीं था कि बिल्डर ने कहीं दराज में दस्तावेज छिपा रखे थे, बल्कि इसलिए कि खरीदार को कभी पता ही नहीं चला कि कौन से दस्तावेज महत्वपूर्ण थे, कब महत्वपूर्ण थे और उनकी अनुपस्थिति का वास्तव में क्या मतलब था। रियल एस्टेट में अनुमोदन की बात लापरवाही से की जाती है, मानो वे एक जैसे ही हों, लेकिन ऐसा नहीं है। हर अनुमोदन एक द्वार की तरह है। एक भी अनुमोदन छूट जाए तो आगे का सब कुछ अनिश्चित हो जाता है। दुर्भाग्य से मंजूरी की प्रक्रियाएं डरावनी लगती हैं। CLU, CC, OC ये ऐसे संक्षिप्त रूप हैं जो नौकरशाही और दूर की कौड़ी लगते हैं। ज्यादातर खरीदार ये स्वीकार करने में शर्म महसूस करते हैं कि वे इन्हें पूरी तरह नहीं समझते, इसलिए वे बस सिर हिला देते हैं। वे आवेदन किया गया, प्रक्रियाधीन या सबसे खतरनाक वाक्यांश कब्जे से पहले प्राप्त किया जाएगा जैसे वाक्यांशों पर भरोसा करते हैं। सिर्फ यही एक वाक्य अनगिनत योजनाओं को बर्बाद कर चुका है। भूमि अनुमोदन ही सब कुछ की शुरुआत है, हालांकि बहुत कम खरीदार यहीं से शुरू करते हैं। इमारत के नीचे की जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये इतिहास समेटे हुए है। इसमें रिकॉर्ड, वर्गीकरण, पिछले लेन देन और कभी कभी परियोजना से भी पहले के विवाद समाहित हैं। मैंने कृषि उपयोग के लिए निर्धारित जमीन पर, मुकदमों में फंसी जमीन पर और ऐसी जमीन पर भी इमारतें बनते देखी हैं जहां पहुंच संबंधी समस्याएं थीं जिनका बुकिंग के समय किसी ने जिक्र नहीं किया। जब खरीदार पूछते हैं कि क्या जमीन साफ है, तो उन्हें अक्सर आत्मविश्वास से हाँ कह दिया जाता है। साफ कोई कानूनी शब्द नहीं है, अनुमोदित एक कानूनी शब्द है। निर्माण कार्य की शुरुआत एक और गलत समझी जाने वाली अवस्था है। कोई परियोजना भले ही सक्रिय दिखाई दे, मशीनें साइट पर हों, मजदूर काम कर रहे हों, खंभे खड़े हो रहे हों, लेकिन उचित मंजूरी के बिना निर्माण प्रगति नहीं बल्कि जोखिम है। खरीदार ये मान लेते हैं कि दिखाई देने वाला काम ही अनुपालन है। ऐसा नहीं है। बिल्डर कभी कभी गति बनाए रखने, गंभीरता दिखाने और बिक्री को गति देने के लिए जल्दी काम शुरू कर देते हैं। यदि मंजूरी में देरी होती है तो बाद में इसका बोझ खरीदार पर पड़ता है, बिल्डर पर नहीं। फिर आता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, वो दस्तावेज जिसके बारे में ज्यादातर लोग तभी सुनते हैं जब कुछ गड़बड़ हो जाती है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कोई औपचारिकता नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कानूनी पुष्टि है कि इमारत स्वीकृत योजनाओं के अनुसार बनाई गई है और रहने योग्य है। इसके बिना कब्जा नहीं होता। ये ज्यादा से ज्यादा अनुमति है और कम से कम असुरक्षा। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना घर में रहने से बिजली, पानी, पुनर्विक्रय, वित्त पोषण और यहां तक कि कानूनी मामलों में भी समस्याएं आ सकती हैं। फिर भी खरीदारों को अक्सर कहा जाता है सभी लोग रहने लगे हैं, मानो भीड़ से वैधता मिल जाती हो। और फिर आता है रेरा। ये वो कानून है जिसका उद्देश्य इन सब चीजों को सरल बनाना, सूचनाओं को केंद्रीकृत करना, पारदर्शिता लाना और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना था। इसने काफी हद तक अपना योगदान दिया है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो इसे सही ढंग से समझना जानते हैं। रेरा पंजीकरण कोई सम्मान की बात नहीं है, ये एक बुनियादी आवश्यकता है। रेरा के तहत पंजीकृत परियोजना की भी गहन जांच होनी चाहिए। पंजीकरण से ये पता चलता है कि परियोजना ने कुछ विवरणों का खुलासा किया है। ये प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता। रेरा के तहत अगर खरीदार इसका सही इस्तेमाल करें तो उन्हें पारदर्शिता मिलती है। समय सीमा, लेआउट, सार्वजनिक रूप से देखने के लिए संपत्ति खरीदते समय सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इसे बाद में ले लेंगे, लेकिन बाद में मिलने वाली चीजें
अक्सर वादे के मुताबिक नहीं होती। बुकिंग के बाद मिलने वाली स्वीकृतियों में अक्सर कुछ बदलाव होते हैं। सुविधाएं कम कर दी जाती हैं, लेआउट बदल दिया जाता है, समय सीमा में संशोधन किया जाता है। हर बदलाव को मामूली बताया जाता है। हर बदलाव मूल वादे को धीरे धीरे कमजोर करता जाता है। खरीदार जो पहले ही भावनात्मक और आर्थिक रूप से निवेश कर चुके होते हैं, खुद को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। अनुमोदन अविश्वास की बात नहीं है, ये तालमेल की बात है। जब खरीद से पहले ही अनुमोदन मिल जाते हैं तो बिल्डर के हित आपके हितों के अनुरूप हो जाते हैं। जोखिम कम हो जाता है, समय सीमा स्थिर हो जाती है। अनुमोदन लंबित रहने पर जोखिम चुपचाप आप पर आ जाता है। इस बदलाव को शायद ही कभी खुलकर स्वीकार किया जाता है। मैंने ऐसे खरीदार देखे हैं जिन्होंने स्पष्टता के बिना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उन्हें बताया गया कि वे अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, कि वे यूनिट खो देंगे। कुछ ने खो भी दी। कई साल बाद उन्होंने कहीं और से खरीदारी की और मन ही मन आभारी रहे। मैंने ऐसे खरीदार भी देखे हैं जिन्होंने असुविधा के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया, ये सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा। वे अक्सर बाद में मेरे कार्यालय में आते थे और उनके पास फाइलें उनकी आशावादिता से कहीं अधिक भारी होती थी। ये अध्याय आपसे वकील बनने के लिए नहीं कह रहा है, ये आपसे जिज्ञासु बनने के लिए कह रहा है। लेन देन को थोड़ा धीमा करके ये समझने के लिए कि क्या मौजूद है और क्या नहीं। ये पहचानने के लिए कि स्वीकृतियां बाधाएं नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। वे आपके सपने को विलंबित नहीं करती बल्कि उसकी रक्षा करती हैं। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे आप बेचना, गिरवी रखना, हस्तांतरित करना या आगे देना चाहेंगे। स्वीकृतियां इन सभी बातों को प्रभावित करती हैं। इनसे यह तय होता है कि आपकी संपत्ति के लिए वित्त पोषण हो सकता है या नहीं, इसका बीमा हो सकता है या नहीं, और इसे आसानी से विरासत में प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। ये दूर की चिंताएं नहीं हैं, ये आपकी सोच से कहीं जल्दी सामने आ जाती हैं। कड़वा सच ये है कि अधिकतर घोटाले शुरुआत में घोटाले जैसे नहीं लगते। वे अवसर प्रतीत होते हैं। वे तात्कालिकता और इनाम की भाषा का प्रयोग करते हैं। वे खरीदारों की धारणाओं और उनके द्वारा सत्यापित तथ्यों के बीच के अंतर का फायदा उठाते हैं। उस अंतर को पाटना मुश्किल नहीं है, इसके लिए केवल दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। खरीदने से पहले न केवल ये पूछें कि आपको क्या मिल रहा है, बल्कि ये भी पूछें कि क्या इसे जिस तरह से बेचा जा रहा है उस तरह से बेचना कानूनी रूप से वैध है। स्पष्टीकरण नहीं, दस्तावेज मांगे। आश्वासन नहीं, तारीखें पूछें। वादे नहीं, दस्तावेज मांगे। यदि उत्तर आपको असहज महसूस कराते हैं तो ध्यान दें, असहजता भी एक जानकारी है। मैंने खरीदारों के चेहरों पर राहत देखी है जब उन्हें आखिरकार ये बात समझ आती है। जब स्वीकृतियां रहस्यमय संक्षिप्त शब्दों के बजाय उपयोगी उपकरण बन जाती हैं। ऐसे उपकरण जो उन्हें ना कहने, अभी नहीं कहने या पहले मुझे दिखाओ कहने की अनुमति देते हैं। ये बदलाव ही लेन देन की पूरी प्रक्रिया को बदल देता है। अनुमोदन के बारे में पूछकर आप बिक्री प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल रहे हैं। आप एक कानूनी लेन देन में भाग ले रहे हैं जो आपके जीवन के कई दशकों को प्रभावित करेगा। जो कोई भी आपको इस वास्तविकता से अनभिज्ञ करने की कोशिश करता है वो आपका भला नहीं कर रहा है। एक आत्मविश्वासी खरीदार और एक संशयवादी खरीदार के बीच का अंतर पैसा नहीं है, ये स्पष्टता है। और स्पष्टता की शुरुआत उस घर की दीवारों के पीछे छिपी सच्चाई को समझने से होती है जिसे आप अपना घर कहने वाले हैं।